मम्मी मम्मी हाँ वो क्या? मम्मी वो किंजल फोन पे बात कर रही थी और अचानक से मम्मी जल्दी चलो, बात चलो ना जल्दी। भाभी सब ठीक हो जाएगा। मम्मी किंजू भाभी क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया? आराम से। किचन हाय हाय। भाभी भाभी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? एक मिनट, मुझे लगता है इसके पेट में दर्द है। मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। एक मिनट रुक। काला नमक होना चाहिए। हाँ बराबर। तो संभाल इसको। बेटा देख बेटा, तू ना पहले सीधी बैठ जा, एकदम सीधी बैठ जा। देख सीधी बैठ, देख दर्द कम हो जाएगा। सीधा बैठ। होगा सब ठीक हो जाएगा। आप भी कैसे ऐसे कर। बा मुझे लगता है डॉक्टर को फोन करना ही पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को बुलाने की, हम लोग हैं ना। आई डोंट वरी, काला नमक और अजवाइन इट ऑलवेज वर्क्स। ठीक हो जाएगा सर। बस 2 मिनट, सब ठीक है, हो जाएगा। घबरा मत किंजल बेटा, बस इससे जल्दी से तेरा पेट ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। ले बेटा, ये खा ले जल्दी से। जल्दी बस चबाओ इसे अच्छे से चबाओ। अच्छा मुझे लग रहा है इसको देसी घी में बना खाने की आदत नहीं है ना, इसलिए ये पेट में दुख रहा है। बाप पर ये पक्का ठीक तो हो जाएगी, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत तो नहीं है। डॉक्टर क्या जादूगर है? डॉक्टर अंग्रेजी दवा देगा और हमने ये देसी दवा दी है। ठीक लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है बेटा? थैंक यू मम्मी, इतना जल्दी असर तो पेन किलर भी नहीं करता। जोयो, रसोड़ा सिर्फ औरतों का मंदिर नहीं है, हॉस्पिटल भी है। और सदियों से पीढ़ियों से यही घरेलू इलाज ना चले आ रहे हैं। हाँ तो जब भी खाने के वजह से पेट में अफरा होने तो काला नमक और अजवाइन याद रख। जी मम्मी। चलो उठो चल आजा। थैंक गॉड किंजल ठीक है। आजा बेटा। ठीक लग रहा है? पता है मम्मी, बचपन में एक बार मैं बहुत बीमार पड़ी थी। डैड इंडिया के बाहर थे और मॉम अपनी कोचिंग क्लासेस में बिजी थी। तब देखभाल के लिए मेरे पास सिर्फ डॉक्टर्स थे और नैनी थी, पर मम्मा नहीं थी। बुखार से तड़प रही थी और उस वक्त ऑल आई वांटेड वाज माय मम्मा। उनकी गोद, उनकी लाड, जिस तरह आज मुझे आप पैम्पर कर रहे हो। बेटा वो नहीं आ पाए क्योंकि शायद वो मजबूर थे। उस समय तुझे जितना बुरा लगा था ना, उससे कई ज्यादा बुरा राखी बहन को लगा होगा कि वो अपनी बेटी के पास नहीं है। बेटा कभी काम में या परिवार की जिम्मेदारियों में कोई भी माँ अगर फर्ज निभाने से थोड़ा सा चूक जाती है ना, तो वो बुरी नहीं बन जाती। सो जा। रहने देने बेटा, जाके पढ़ाई कर। अरे नहीं मम्मी, मैं सुबह से ही पढ़ रही हूँ, थोड़ा ब्रेक लिया है, प्लीज मुझे करने दो। अच्छा चल ठीक है, तो ये मैं तेरे को दिखाती हूँ कैसे करते हैं। ये सिर्फ पत्ते निकाले हैं। हाँ। फिर इस डंडे को फेंक देना है। कर। सॉरी मम्मी, सॉरी। वो कोई बात नहीं बेटा, तू आलू छील लेना। उस दिन मैंने बताया था ना कैसे छीलते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। तू ये चाकू रख दे, तेरे हाथ कट जाएंगे हमारी मिट्टुड़ी। तू रहने दे। हो गया हमारी मिट्टुड़ी। आपसे मम्मी का सारा प्यार, सारा टेंशन सिर्फ भाभी का है।
पापा मुझे कभी इग्नोर नहीं करते। मम्मी, आज जब पापा शादी की बात करने आएंगे ना तो मैं उनके साथ जाऊंगी। बेटा मैं तुझे जाने से रोकूंगी नहीं, पर तू सुबह जाके शाम को आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। उस घर में एक ही कमरा है ना, तो दिक्कत होगी। मम्मी यू डोंट वरी, वो मेरी और पापा की प्रॉब्लम है, हम एडजस्ट कर लेंगे। और मैं पापा से कहूंगी कि कल की छुट्टी ले लें, फिर उनका पूरा टाइम मेरा होगा। मैं पैकिंग कर लेती हूँ। उस घर में जगह वैसे भी कम है, ऊपर से स्वीटी का जाना पता नहीं काव्या को कैसे लगेगा। किंजल, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों इश्यूज क्रिएट कर रही हो? जस्ट बिकॉज मम्मी कहती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ओ, तो मम्मी के बिना कहे तुम्हें उनके प्रॉब्लम्स का भी पता चल जाता है। तुम्हें भी पता चल जाएगा तुषु, एक बार अपनी आंखें खोल के देखो तो सही। इस घर में मेरे, समर और बापूजी के अलावा सबकी आंखें बंद है। सबको यही लगता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किसी इंसान की हेल्प करना गलत कैसे हो सकता है यार। और अगर मम्मी को पापा से प्रॉब्लम होती तो वो उन्हें घर पे क्यों लाती? तुषु, मम्मी जो कुछ भी करे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कर रही है, लेकिन सामने वाले को तो भी समझना चाहिए ना। घूमने फिरने के लिए गर्लफ्रेंड, खाना बनाने के लिए, सेवा करने के लिए वाइफ, टिपिकल मैन। तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो यार? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरे पापा से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मुझे प्रॉब्लम उनसे नहीं, उनके इस घर में रहने से है। बाकी प्लीज दरवाजा नॉक करके आया करो। मुझे अपने भाई के रूम में नॉक करके आने की आदत नहीं है। बाकी तो अब आदत डाल ले, भाई की शादी हो चुकी है ना। वाह भाई, अब आप भी किंजू बेबी की लैंग्वेज बोलेंगे। बाकी बिहेव, किंजल तेरी भाभी है। आई नो। भाभी, मुझे आपकी रेड वाली ड्रेस चाहिए, स्कूल में मकर संक्रांति का फंक्शन है उसके लिए। हाँ बाकी, मैं बस फ्रेशन अप हो जाओ फिर तुम्हें निकाल के देती। उतना टाइम नहीं है बाकी, बस 5-10 मिनट दे दो, मैं तुम्हें निकाल, मैं खुद ही ले लेती हूँ। बाकी बाकी किंजल कह रही थी ना वो निकाल के दे देगी। तो क्या हो गया भाई, पूछ कर ही तो ली है। पर ऐसे किसी के स्टफ को हाथ नहीं लगाते ना। आपका और विंटर का सामान तो हमेशा बिना पूछे ही लिया है भाई, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बाकी जो समझा रहा हूँ समझ, फालतू की बहस मत कर। बहस इस घर में आजकल सब करते हैं भाई। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? और भी लोग हैं जो घर में ज्यादा बोलते हैं, पर उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। तू कहना क्या चाह रही है? आप नहीं समझे तो लेट इट बी। मैं सब समझ रहा हूँ, मगर मुझे तेरा एटीट्यूड समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तू ये बताएगी कि तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि आजकल आप और मम्मी दिन भर किंजू बेबी करते रहते हैं। स्वीटी, अपनी भाभी के बारे में ऐसे बात नहीं करते। मम्मी देखिए ना इसको, पहले बिना नॉक करे रूम में आ गई, ऊपर से किंजल के स्टफ को बिना पूछे हाथ लगा रही है, और अब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मुझसे उल्टा बहस कर रही है। स्वीटी, माता पिता की बात अलग है। तू हमारे कमरे में कभी भी आ जा सकती है, लेकिन भाई और भाभी के कमरे में बिना पूछे बिल्कुल भी मत आना। और आज के बाद बिना पूछे किंजल की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। किंजल किंजल किंजल, आपको सिर्फ आपकी बहू दिखाई देती है, बेटी नहीं। आई नो, आप अपनी बहू की इतनी साइड क्यों ले रही हैं? कि पापा के खिलाफ आपको सपोर्ट कर रही है इसलिए ना। इस घर में सिर्फ आप और आपकी बहू ही है जिन्हें पापा से प्रॉब्लम है। वो जब भी यहाँ घर में आते हैं आप दोनों को अच्छा नहीं लगता। शादी वाले दिन भी आपने उन्हें घर के बाहर निकाल दिया था ना? और अब जब वो बीमार है, उनकी ऐसी हालत है, तब भी आप उन्हें घर के बाहर निकाल देना चाहती हैं। मम्मी अब तो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे वो पापा नहीं कोई स्ट्रेंजर है। आप उनसे नाराज है, समझ आता है, लेकिन ये किंजल क्यों उनके पीछे पड़ी है? बाकी बिहेव योरसेल्फ। स्वीटी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है मम्मी। आई नो आप पापा को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग मम्मी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बाहर से कह के पापा को यही रोक लूंगी। आप सास बहू चाहे कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन पापा को इस घर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। पापा यहीं इस घर में रहेंगे ऑलवेज। इनफैक्ट वो काव्या के पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की ना मम्मी, तो वो अकेले नहीं, मैं भी उनके साथ जाऊंगी और कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। नहीं चाहिए मुझे ये ड्रेस। बाकी बाकी बात सुन,
मम्मी पाकी हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही है? उम्र के कई मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ जिद सही और गलत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। स्वीटी भी ऐसी मोड़ से गुजर रही है। मम्मी प्लीज, मैं और समर भी टीनेजर्स रह चुके हैं, मगर हमने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया। पाकी शुरू से सेल्फ सेंटर्ड रही है, कभी किसी की नहीं सुनती है, और अपनी चीजें शेयर तो वो बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन अब उसे अपना भाई भी शेयर करना पड़ रहा है और पिता भी। स्वीटी की जिद, उसका चिड़चिड़ापन सबको दिखाई देता है, पर उसका डर किसी को नहीं दिखाई देता। वो एक बार अपने पापा को खो चुकी है, इसलिए अपने बाकी सारे रिश्तों को ऐसे कस के पकड़ के रखना चाहती है। उसे लगता है जैसे काव्या उसके पापा को उससे दूर लेकर गई, वैसे ही उसकी भाभी उसके भाई को उससे दूर ले चले गए। धीरे धीरे समझ जाएगी वो। अरे नए कपड़े की भी आदत पड़ने में समय लगता है, ये तो नया रिश्ता है। और स्वीटी की बदतमीजी के लिए सूर्या। नो मम्मी, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं पाकी के साथ अपनी सारी चीजें शेयर करने के लिए तैयार हूँ। जानती हूँ। चल अब तू तैयार होके आ जा। जी।